मैं अंजुल अग्रवाल सर्व एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब तक हम प्राइस इलास्टिसिटी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, उसको मेजर करना भी सीख चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ सिचुएशंस, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को भी हम डिस्कस कर चुके। तो अब हमें पता है कि बेसिकली इलास्टिसिटी क्या है। जब हम किसी भी गुड की जो भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है प्राइस के रिस्पॉन्स में, उस रिस्पॉन्स को जब हम मेजर करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी कहलाती है। आज के लेक्चर में हम बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखूंगी, आप मुझे बताना कि उस गुड की इलास्टिसिटी हाई होगी या लो होगी, वो गुड मोर इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक होगी। बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि टॉपिक क्या है आज के लेक्चर का। आप अपने आंसर्स वीडियो को रोक के कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। क्या मतलब है इस बात का कि जो भी आपका गुड है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कोका कोला है, अगर उसके ऑल्टरनेट्स आप देखोगे तो आपके पास है कि नहीं? कोका कोला क्या है? कोल्ड ड्रिंक। आपके पास कोल्ड ड्रिंक में और क्या क्या ऑप्शन है? थम्स अप है, हाँ लिम्का है, हाँ ड्यू है, कितने सारे ऑप्शंस है, कितने सारे ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट्स आपके पास अवेलेबल है। तो इस केस में अगर कोका कोला का प्राइस में कुछ चेंज आता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कैसे रिस्पॉन्स करेगी? हाई रिस्पॉन्स करेगी कि लो रिस्पॉन्स करेगी? मोर इलास्टिक होगी कि लेस इलास्टिक होगी? हाँ बिल्कुल सही जवाब। क्या होगी? मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि अगर आप प्राइस में कोका कोला की चेंज लाओगे तो बाकी आपके जो सब्स्टिट्यूट्स है वो ज्यादा बिकने लगेंगे, इसकी डिमांड क्या करेगी? रैपिडली डिक्लाइन कर जाएगी। बात समझ पा रहे हैं हम लोग? हाँ, कि जिन गुड्स के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे वो हाईली इलास्टिक होंगी, और जिन गुड्स के कम सब्स्टिट्यूट्स होंगे या कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होंगे, उन गुड्स की इलास्टिसिटी कैसी होगी? इन इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक होगी। बिल्कुल इतनी बात समझ है। और हम सेकंड फैक्टर में क्या बात कर सकते हैं? अगर कोई गुड, इमेजिन करो अगर कोई गुड आपकी हैबिट है तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सिगरेट, लेकर इनकी लोगों को क्या पड़ जाती है? आदत पड़ जाती है, लोग चेन स्मोकर्स बन जाते हैं। तो इस केस में अगर मैं कहूं कि मेरा जो सिगरेट का प्राइस है वो क्या हुआ, 17 रुपीज से 20 रुपीज हो गया, क्या आया? प्राइस में चेंज आया। तो क्या इसके रिस्पॉन्स में मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। रीजन बीइंग कि यार सिगरेट की जिन लोगों को आदत पड़ गई है वो उसको 17 रुपए में भी खरीद रहे थे और वो 20 रुपए में भी खरीदेंगे, बिकॉज दे आर हैबिचुअल टू इट। हाँ, तो जो गुड्स हमारी हैबिट बन जाती है उनकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? उनकी इलास्टिसिटी होगी लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। और जो गुड्स हमारी हैबिट नहीं होती उनकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी, मोर इलास्टिक। अच्छा, और फैक्टर्स की बात करते हैं। मल्टीपल यूजेस। अगर किसी गुड के मल्टीपल यूजेस हो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी आप लाइट्स ऑन करने के लिए भी यूज कर रहे हो, फैन ऑन करने के लिए भी यूज कर रहे हो, एसी, कूलर, गीजर, प्रेस, आयरन, सब कुछ करने के लिए आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हो। इसके मल्टीपल यूजेस है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस हाई हो जाए तो आप उसके मल्टीपल यूजेस में से क्या करोगे कि यार अच्छा इतनी महंगी हो गई, एक काम करते हैं पानी गीजर में नहीं गैस पर गर्म कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे? उसके मल्टीपल यूजेस में से सिर्फ वो यूजेस चूज करोगे जो आपको यूज करना ज्यादा जरूरी है, कंपल्सरी है, या जहां पे आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आपको लाइट यूज करनी है, फैन यूज करना है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे। लेकिन दूसरी चीजों के लिए आप क्या कहोगे कि यार इसका यूज क्या करते, फैन लाइट तक ही रखते। हाँ, क्या समझ रहे हम लोग कि जब जिन चीजों के मल्टीपल यूजेस होते हैं ना, उन चीजों की इलास्टिसिटी कैसी होगी? मोर इलास्टिक होगी। अगर उनका प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करेगी, ज्यादा रिस्पॉन्स देगी आपको। बेसिकली समझ पा रहे? क्योंकि हम क्या करेंगे, उनके मल्टीपल यूजेस में से सिर्फ जो उनके कंपल्सरी यूजेस है उनको चूज कर लेंगे और बाकी यूजेस में उन्हें क्या कर देंगे? रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई। और क्या हम सोच सकते हैं, क्या फैक्टर्स है जो हमारी इलास्टिसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं? कि इनकम लेवल एंड ऑफ द डे कैसा है,
कि जो आपका कंज्यूमर का ग्रुप है, अगर तो वो हाई एंड ग्रुप है, यानी कि बिलियनर्स है, ये है वो है, सुपर कार्स खरीद रहे, तो अगर इन चीजों की प्राइस में इंक्रीमेंट आ भी जाता है, सुपर कार्स का प्राइस थोड़ा बढ़ भी जाता है, तो जो बिलियनर एंड ऑफ द डे वो तो खरीदने ही वाले हैं ना। जो हाई एंड कस्टमर खरीदने वाला आपका ग्रुप है, जिनका इनकम लेवल बहुत अच्छा है, उनकी गुड्स क्या हो जाएंगी, इनइलास्टिक हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगी। वही अगर इनकम लेवल लोगों का नॉर्मल है, वो आपका कंज्यूमर ग्रुप है, जैसे कि आप खरीद रहे हो कूलर, खरीद रहे हो एसी, खरीद रहे हो, इनकी गुड्स का क्या, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्या करेगा ये वाला जो इनकम लेवल वाला ग्रुप है, कहेगा यार नहीं खरीदते हैं, रहने देते हैं। हाँ, तो बेसिकली आपका जो कंज्यूमर ग्रुप है वो कैसी इनकम लेवल रखता है वो भी डिपेंड करेगा आपकी इलास्टिसिटी को डिफाइन करने में। अगर हाई इनकम वाला ग्रुप है तो आपकी इलास्टिसिटी कैसी हो जाएगी, गुड की इनइलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर आपके गुड का जो कंज्यूमर ग्रुप है वो लो लेवल इनकम वाला है, तो आपकी गुड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी उसकी डिमांड। और बात करते हैं कि नेचर ऑफ गुड कैसा है। नेचर ऑफ गुड से हम क्या समझते हैं कि किस टाइप की गुड है। बेसिकली अगर मैचस्टिक है, दूध है, ब्रेड है, बटर है, इस टाइप की गुड्स में अगर थोड़ा बहुत प्राइस का इंक्रीमेंट आ भी जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड उतना रिस्पॉन्स नहीं करती। डेली उसकी गुड्स है, नेसेसिटी गुड्स है, ठीक है, और कम प्राइस वाली गुड्स है, तो इनके प्राइस में इंक्रीमेंट से लोग ऐसा नहीं करते कि अच्छा ब्रेड पहले 15 रुपए की मिलती थी अब 16 की मिलती, नहीं ब्रेड नहीं खरीदेंगे आज के बाद, ये रिस्पॉन्स नहीं आता। तो जो इस टाइप की गुड्स होती है उन पे हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं देते। ऑपोजिट हैंड में जिन गुड्स का नेचर होता है कि एसी है, कूलर है, लग्जूरियस काइंड ऑफ जिनका नेचर होता है, नेसेसिटी वाली गुड्स ने लग्जूरियस गुड्स है, उसके प्राइस में अगर इंक्रीमेंट आता है, जो एसी अभी 5000 रुपीज का मिल रहा था अब वो कितने का मिल रहा है, 7000 रुपीज का मिल रहा है, तो एक कंज्यूमर ग्रुप जो है वो सोचेगा कि यार क्यों 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं, रहने देते हैं ना, जरूरत है क्या, इस तरीके से। लेकिन जो नेसेसिटी गुड्स है उसको वो हर कंडीशन में परचेज कर रहा है। लग्जूरियस गुड्स को वो क्या सोच रहा है, प्राइस बढ़ गया थोड़ा रुक के ले लेते, कम लेते, इस तरीके से। तो यहां से हमें क्या समझ आया कि जो नेचर ऑफ गुड्स है उसमें अगर वो नेसेसिटी गुड हमारी है, डेली रूटीन गुड है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर वो लग्जूरियस काइंड्स ऑफ गुड है, कंफर्ट आइटम्स है बेसिकली, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी, वो रैपिडली मूव करेगी अगर प्राइस कोई भी चेंज शो करता है तो। बिल्कुल हमें इतना बात समझ आ गई है। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि यार भाई जो गुड है उसका प्राइस लेवल कैसा है। तो प्राइस लेवल के पॉइंट में बेसिकली क्या कहते हैं कि यार देखो दो टाइप्स की गुड है, एक तो जिनका प्राइस थोड़ा सा हाई रेज्ड है, ठीक है, और एक जो नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, जिनके लिए आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पे कर रहे हो। तो ऐसी गुड्स के लिए जिनके लिए आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पे कर रहे हो, उन गुड्स का बेसिकली क्या होगा, डिमांड जो होगा वो थोड़ा बहुत प्राइस में चेंज आने से क्या आप कम ज्यादा करने वाले हो, नहीं। आपको अगर दाल 100 रुपए की जगह 101 रुपए में भी मिल जाए तो आप खरीद लोगे ना। हाँ, तो इन गुड्स की जो प्राइस में चेंज आने की वजह से क्या होता है, इनकी डिमांड कोई खासा मूवमेंट शो नहीं करती। लेकिन अगर आप कोई मिक्सर, ग्राइंडर, कार खरीदने जा रहे हो, उनका प्राइस लेवल क्या है, हाई है, अगर उसके प्राइस में चेंज आता है तो आपकी डिमांड क्या करती है, रैपिडली मूव करती है। जैसे ही दिवाली सीजन आता है, प्राइस ड्रॉप आता है, आप लोग भाग के लेते हो मिक्सर, ग्राइंडर, कार, सब कुछ है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो गुड्स है इनका प्राइस लेवल हाई है और इनमें चेंज आने की वजह से डिमांड क्या करती है, एक्टिवली रिस्पॉन्ड करती है, राइट। तो इसकी डिमांड कैसी हो गई, इलास्टिक हो गई। वहीं जो लो लेवल प्राइस वाली चीजें हैं उनकी डिमांड कैसी हो गई, इन इलास्टिक हो गई। समझ पा रहे हैं बिल्कुल प्राइस लेवल के कॉन्टेक्स्ट में। और एक क्या हम कह सकते हैं कि बेसिकली एक पर्सन की इनकम का कितना प्रपोर्शन अपनी गुड को जा रहा है, ठीक है, उस बेसिस पे भी क्या करती है, उसकी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 रुपए खर्च कर रही हूँ, एक गुड पे मेरे 1, 2, 3, 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, राइट, और एक गुड पे मेरे 70 रुपीज खर्च हो रहे हैं, तो मुझे बताओ मैं ज्यादा दिमाग कहाँ पे लगाने वाली हूँ कि प्राइजेस ठीक है कि नहीं, कम है कि नहीं, चीज अच्छी है कि नहीं, कहाँ ज्यादा दिमाग लगाऊं, ऑब्वियसली 70 रुपए वाली चीज पे। तो बेसिकली प्रपोर्शन ऑफ इनकम से हम क्या समझते हैं कि जो इनकम है उसका कितना हिस्सा गुड को जा रहा है। अगर तो देखो मेजर हिस्सा उस गुड के लिए जा रहा है
तो मैं क्या करूँगी, ज़्यादा दिमाग लगाऊंगी कि यार अच्छा प्राइस ज़्यादा है, रहने देती हूँ, अगली बार खरीद लूँगी। लेकिन अगर प्राइस मॉडरेट है, ठीक है, मेरा इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा उस गुड को कंज्यूम करने के लिए नहीं जा रहा है, तो मैं उधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पर क्या समझ पा रहे कि अगर मेरा ज़्यादा प्रपोर्शन नहीं जा रहा है तो मेरी इलास्टिसिटी कैसी होगी, कम होगी। बेसिकली मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रही, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज नहीं कर रही, इनइलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ज्यादा दिमाग लगा रही हूँ, मेजर प्रोपोर्शन ऑफ मेरा इनकम जा रहा है उस गुड को परचेज करने में, तो वहां पर मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगी, रैपिड रिस्पॉन्स देगी। हाँ, इसीलिए मेरी वहां इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, टोटल इलास्टिक हो जाएगी, मोर इलास्टिक हो जाएगी, बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं। समझ पा रहे हम, हमने जितने भी फैक्टर्स की बात की, बेसिकली हम क्या समझने की कोशिश कर कि कब इन फैक्टर्स की वजह से एक गुड ज्यादा इलास्टिक होती है और कम इलास्टिक होती है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट हम क्या बात कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। कि यार देखो ये पेन है, अगर इसकी कंजम्पशन मेरे को करनी है, ये मेरी गुड है, इसकी बात कर रहे हैं हम इलास्टिसिटी, क्या मैं इसकी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकती हूँ, आज नहीं ले लेती हूँ कल ले लेती हूँ, इस तरीके से। पोस्टपोनमेंट का क्या मतलब होता है कि हम जब किसी चीज को शिफ्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है, उसकी कंजम्पशन को हम टाल सकते हैं एक तरीके से। तो जिन गुड्स की कंजम्पशन को हम टाल सकते हैं उन गुड की इलास्टिसिटी कैसी होगी, मोर इलास्टिक होगी ऑब्वियसली। जिन गुड्स की कंजम्पशन को हम टाल सकते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के रिस्पॉन्स में कैसे चेंज करेगी, रैपिडली गिर जाएगी, कहेगी यार आज नहीं कंज्यूम करते ना, कल कर लेंगे जब सस्ती होगी तो। हाँ, लेकिन जिन चीजों की कंजम्पशन को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा एंड ऑफ द डे आपकी रेगुलर लाइफ को रन करने के लिए, राइट, उन गुड्स की डिमांड कैसी हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। बिल्कुल, हम ये पॉइंट समझ गए। तो लास्ट हमारा पॉइंट है टाइम पीरियड। इसमें हम कैसे बात कर रहे हैं कि आप चीजों को शॉर्ट रन में कैसे देखते हो इलास्टिसिटी को, और लॉन्ग रन में आपकी इलास्टिसिटी कैसे रिस्पॉन्स करती है। कोई भी गुड है जब हम उसे शॉर्ट रन में देखते हैं तो हम जनरली उन चीजों को लेके क्या होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में हमारी कंजम्पशन हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, राइट, हम बदल सकते हैं अपना बिहेव करने का तरीका, कुछ चीजें छोड़ सकते हैं, कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, अपना कंजम्पशन करने का, लिविंग का स्टाइल बदल सकते हैं, राइट। तो लॉन्ग रन में ये सारी सिचुएशंस पॉसिबल हो जाती है। लेकिन जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तब हमारी कंजम्पशन हैबिट्स, एंड ऑफ द डे हैबिट किसे कहा गया, जो आपकी आदत बन चुकी है चीजें, कंजम्पशन हैबिट्स वही रहती हैं शॉर्ट रन में। इसीलिए हम कहते हैं कि यार देखो शॉर्ट रन में चेंज आना क्या है, मुश्किल है। मतलब मैं चीजों की उतनी ही क्वांटिटी डिमांड करती रहूंगी, जब भी प्राइसेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो भी रहे पर मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या रहेगी, वही रहेगी। लेकिन हो सकता है लॉन्ग रन में मुझे उसके ऑल्टरनेटिव्स मिल जाए, मेरी कुछ आदतें बदल जाए, जिस वजह से क्या है, मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो रिस्पॉन्ड करेगी मेरे प्राइसेस को लेके। तो हम बिल्कुल समझ पाए कि क्या क्या फैक्टर्स है जो कि हमारी डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस के चेंज आने की वजह से। ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होपफुली हमें बिल्कुल समझ आ गया होगा और हमने कुछ आंसर्स भी दिए होंगे डेफिनेटली कि हमारी इलास्टिसिटी रिस्पॉन्ड कर कैसा रही है, मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। सो वेल डन, एंड और वीडियोस के साथ आगे मिलेंगे। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलेंगे और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।